अल्लाह ताला आप हम सबको बरकत अता करे। इधर देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि देखें कि माएँ अब जब तक नेक नहीं होंगी तो बच्चे कैसे नेक होंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मियाँ, लोग ये कहते हैं औरत क्या नहीं कर सकती, औरत क्या नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पहले, आपके यहाँ भी, ये बरेली शरीफ में भी ऐसा हुआ होता था कि इधर इलाके में भी जब रिश्ता करते थे तो कहते थे नानी तक देखो। एक औरत है और कहते नानी तक देखो, नानी तक देखते नहीं। चूंकि इसकी वजह क्या है, एक औरत अगर एक अकेली बिगड़ती, बर्बाद होती तो हमें इतनी परवाह नहीं होती, मगर हमें पता है कि जब एक औरत बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी नवासी बिगड़ती है, उसका बेटा बिगड़ता है, उसके पोती पोता बिगड़ते हैं। और जब एक औरत बेदार होती है, एक नानी, तो सुनो बताता हूं, जब कुरान की पहली मर्तबा वही नाजिल हुई गारे हिरा पर, तो मेरे नबी ने इकरा की 5 आयत किसी आकर के किसी मक्के के मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी खदीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नानी बदले, अगर एक औरत कुरान पढ़ना शुरू हो जाए तो उसके शोहर पे असर, भाई पे असर, बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, भाई पे असर, घर वालों पे असर, रिश्तेदारों पे असर, आने वालों पे असर, उसके खुद के चेहरे पे असर। नूर, ये जो आजकल बेहतरीन मेकअप चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये तो बस दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ तो चेहरा वेरा तो जो ओरिजिनल होता है वो तो अलग ही बात होती ना। ये इतने पोत पात के कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन, नमाज पढ़ाकर, कुरान पढ़ाकर तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे चेहरे की नूरानियत बता देगी कि नबी करीम का कलमा पढ़ने वाली कोई औरत है। इससे बरकतें आती हैं। एक औरत अपने आदमी को अपने पीछे चलाती है, उसका आदमी आगे है, वो पीछे पीछे है, चल रही है। अच्छा, ये आगे है, आदमी ने उसके जो है ना वो अपना बच्चा जो गोद में ले लिया बाजार में जाके। अब ये एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, ये पीछे वाला आदमी, औरत के पीछे जब आदमी चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली ना अपने मरे हुए चूहे को मारने के बाद उसके साथ खेलती है, ऐसा लगता है। वो पीछे लेके जा रही है, ये आगे जा रहा है। अच्छा, मुझे बताओ, पूरा बाजार घुमा दिया एक औरत ने। जो मर्द कभी अपनी बहन और अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया, वो अपनी बीवी के साथ पूरा बाजार अगर घूम सकता है, एक औरत इतना कर सकती है, तो वो अगर चाहे तो अपने मर्द को नमाजी नहीं बना सकती। तो बताओ, नमाजी नहीं बना सकती क्या? बेशक हक है। बोलो तो सही जरा यार, मैं कोई फारसी में तकलीफ कर रहा हूँ, बोलो तो सही जरा जी, बेशक हक है। बोलो तो सही जरा वाले बोलो। अगर वो चाहे नमाजी बना सकती है कि नहीं बना सकती है? आज की तकरीर पूरी औरतों पर है, चूंकि मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। बेशक है ना। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो पंजाब में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, बाज़ैद। अच्छा, उन जो है ना, उनकी 2 बीबियां थी, चौधरी थे, बहुत मालदार, हजारों बीघा जमीन थी, 2 बीबियां थी। तीसरी शादी उन्होंने की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, कोई नेक बीबी मिल गई। उसने आदमी को देखा कि ये आदमी मेरा बड़ा मालदार है, दौलत भी खूब है, मगर ये एक ही कमी है इसके अंदर कि नमाज नहीं पढ़ता। उसने कहा इसे नमाजी कैसे बनाना है। सोचने लगी, उसने देखा नौकर जो है ना रोज खाना लेके जाता है, और नौकर शाम को दूध लेके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी रात को दूध। वो बैठक में सोता था चौधरी, 3 बीबियां थी, सोता बैठक में था। कितने शर्म वाले लोग थे पहले, अब तो मियां दूसरे ही अंदाज हो गए। अब तो बैठकें इस वजह से बनती थी, कोई मेरा दोस्त आए, कोई मेरा गैर मर्द आए तो मैं उसको इधर ले बिठा दूं बैठक में। अब तो घर में ही एंट्री करवा लेता है। बदतमीज को, बेशरम को, बेहया को। अरे आजकल वो दोस्त नहीं रहे जो नमक खा के नमक हलाली कर दे, अंदर घुसाने का काम नहीं है दोस्तों को अपनी बहन के पास। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन बीबी की दोस्ती नहीं है। शर्म कर, दयूस है ऐसा शख्स जिसकी बीबी गैर मर्दों के सामने आती हो बेपर्दा। ये बात ध्यान रखे, अपने साथ गौर करें। अब वो औरत बोली कैसे, तो उसने सोचा इसी नौकर के जरिए। तो उसने नौकर से कहा तू दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उस नौकर की औकात कितनी होती, वो हट गया। ये शाम को दूध लेके पहुंची, चौधरी सोने वाला था, कहा हुजूर दूध पीजिए। उसने कहा आप दूध लेके आई है, मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध लेके नहीं आई। कहा हुजूर मुझे
मुझे लगता है मुझे ज्यादा खिदमत करनी चाहिए आपकी, मैं आपकी बीवी हूं, मेरा ज्यादा हक बनता है। उसे चौधरी को थोड़ी खुशी हुई, इसने दूध दे दिया। दूध देने के बाद बोली हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो पांव दबा दूं। चौधरी ने कहा ठीक है। पहले 1-2 बार मना करके उसने इजाजत दे दी। अब इसने पांव दबाने शुरू कर दिए। चौधरी की आंख में जब नींद आई ना आधा पौन घंटे के बाद, तो औरत ने कहा हुजूर अगर आपको बुरा ना लगे, नींद आ रही है आपकी आंखों में, अगर आप बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। वाह, चौधरी तकब्बुर होता है ना मर्दों को, अक्सर औरत को कुछ लिहाज में नहीं लाते, मुतकब्बिर होते हैं ना अक्सर मर्द। क्या बकवास करेगी, मुझे समझानी है भाग यहां से। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती और अल्लाह वालियों की बेइज्जती, वो नेक औरत थी, चली गई। दूसरे दिन फिर ले आई। चौधरी ने कहा देख आज वो बात ना कहना। कहा हुजूर आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिलाया। उसके बाद फिर पांव दबाने लगी। दबाते दबाते फिर आंख लग गई ना। बोली चौधरी देखो बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, मैं आपसे यही करना चाहती हूँ, नींद आपकी आंखों में आ रही है, सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिर गई। ऐसी गिरी, उसे उम्मीद नहीं थी ये लात मार देगा, मगर लात इतनी जोर से मारी कि मुंह के बल गिरी। और जब मुंह के बल गिरी, ऊपर पहले ऊंचे पलंग होते थे, नीचे गिरी, मुंह फूट गया, दांत में से खून निकलने लगा, होठ फट गया, नीचे से बर्तन उठाए, कोई एक लफ्ज भी ना कहा, आंखों में आंसू लाके। कितने अच्छे बाप की बेटी होगी वो, कैसी मां ने पाला होगा उसको। बताओ तो, सोचो, इस अखलाक के बारे में गौर करो, ये कितना बड़ा अखलाक है। ये नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती थी और तू मुझसे ये बदतमीजी कर रहा। वापस चली गई, और जब वापस गई तवज्जो करें, और फिर दूसरे दिन आई, चौधरी ने फिर गालियां दी, फिर मारा। रोज ये सब कुछ होता रहा। एक दिन चौधरी बोला रोज आती है, मैं तुझे रोज समझाता हूँ, रोज पिटती है, अच्छे बाप की औलाद है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, ये बता तुझे आखिर मसला ऐसा क्या है, तू मुझसे नमाज क्यों कहती है। रोने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, बात यह जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे जहन्नम में जाना होगा, और मैं ये पसंद नहीं कर सकती कि मेरा आदमी जहन्नम में जाए। ऐसे मीठे लफ्ज थे उसके कि चौधरी के दिल में नश्तर की तरह लगे, और आंखों से आंसू चौधरी के निकल गए। जो कभी नहीं रोया आज बीबी की बात पे रोया। कह लगे सुबह को चौधरी से कह लगी चौधरी मैं उठाऊं आपको, तो चौधरी बोला अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे फजर में उठाऊंगा। चौधरी ने फजर में उठा दिया। फजर में जब उठा दिया चौधरी ने, अब दोनों जब सजदे में गए तो औरत फूट फूट के सजदे में जाके रोई। कह लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। ए बेपना ताकतों वाले, मैं दिल बदल नहीं सकती, दिल तो तू ही बदल सकता है। मैं तो सिर्फ कह सकती हूं यहां तक लाना मेरा काम था, आगे दिल को बदल देना तेरा काम है। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, चौधरी से फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी, अल्लाह का नेक बंदा बना। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तान आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। मतलब यह है कि जब माँ बाप नेक हो तो गौसुल आजम के इस बर्रे सगीर में 2 वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। सुनो, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। इसी वजह से कह रहा हूं, ये तकरीर में मजा मत लीजिएगा, इसी वजह से कह रहा हूं अगर गालियां देते हो बच्चों के सामने अपनी बीबियों को तो खुदा के लिए चुप जाओ। वासिफ अली वासिफ हाथ जोड़ के कहते हैं, वली सिफत इंसान कहता है मैं हाथ जोड़ के कहता हूं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो कोई बात नहीं, बच्चे हो गए ना तो अब खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर दो, वरना अभी तक तुम बेनमाजी थे अब नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। लोग कहते हैं मदीने के सहाबा लाजवाब थे, मैं कहता हूं उसमें कोई शक नहीं, सहाबा लाजवाब थे, मगर सिर्फ सहाबा लाजवाब थे बस। समझ आ रही है मेरी तकरीर या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिर्फ सहाबा लाजवाब थे। अरे सहाबा लाजवाब नहीं थे, मदीने से निकले फिर वापस मदीने
बच्चों को देख के कहते थे, अपनी बीवी से कहते थे मेरा अब 8-9 महीने का बच्चा है, ऐसा ऐसे आलिम बना देना और ये से जो है ना दीनदार सिपाही बना देना, अब कयामत के दिन इसे देखूंगा। कैसे बाप थे वो, कैसे सीनों पे पत्थर रख के जाते थे, पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, तलवारें लेकर के जा रहे हैं। एक एक कब्र में 60-60, 70-70 सहाबा दफन हो रहे हैं, एक साथ शहीद हो रहे हैं। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कौन वो मुसलमान थे बताओ तो? वो कौन थे जिन्होंने न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न दरिया देखा, न जंगलात देखे? हम समझ पाएंगे उसे जो दुनिया के गुलाम लोग? वो कौन सहाबा थे जिन्होंने दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए, जिन्होंने सहराओं के चप्पा चप्पा छान मारा? इकबाल कहता है दश्तो फरमाता है, इकबाल कहता है हट ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है दरिया में ने छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया इन्हें लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला होके जमी पोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद होया न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन थे वो सहाबा जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया मगर कभी आते हैं? बोलो तो सही जरा, कभी आते हैं? अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के अगर वो सहाबा ना जाते तो आज दीन यहां तक नहीं पहुंचता। मगर ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मदीने की अगर मर्द लाजवाब थे तो वो औरतें भी तो लाजवाब थी, जिन्होंने पाल पाल के अपने लाल हुजूर को दिए। मर्द लाजवाब थे, औरतें भी लाजवाब थी मदीने की।